गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू श्री श्याम कंप्यूटर सेंटर। आज की क्लास में हम 4-5 जो टर्म्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उनको समझेंगे, जिनमें से एक प्रमुख है यूजर। यूजर को समझेंगे, फिर हम डेटा को समझेंगे, इसके साथ हम इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग इन सब की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूजर की। यूजर होता कौन है? तो सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर को यूज करता है उसे ही हम यूजर कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जब हम काम करते हैं तो जो व्यक्ति कंप्यूटर में कमांड देता है उसे हम यूजर कहते हैं। क्लियर? कंप्यूटर को कमांड देने वाला व्यक्ति ही यूजर कहलाता है। अब हम बात करते हैं डेटा की। डेटा किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर में मौजूद इमेज, यानी कि कोई भी पिक्चर, कोई भी वीडियो, ऑडियो, कोई भी टेक्स्ट, TEXT टेक्स्ट, और कोई भी नंबर या कोई भी डॉक्यूमेंट, इन सभी को कहा जाता है डेटा। यानी कि डेटा आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो कोई पिक्चर हो सकती है, कोई फोटो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, या कोई टेक्स्ट हो सकता है, या कोई नंबर हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। इन सभी को कहा जाता है डेटा। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनपुट। देखो, इनपुट जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक इन और दूसरा पुट। इन का मतलब होता है अंदर। क्या होता है? अंदर। और पुट का मतलब होता है डालना। तो यूजर द्वारा जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है उसे कहा जाता है इनपुट। और अगर डाटा जिस डिवाइस के द्वारा अंदर डाला जाता है उसे कहा जाता है इनपुट डिवाइस। जैसे अगर डाटा कंप्यूटर में अंदर डालना है और वहां पर हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ रही है, तो कीबोर्ड कैसे डिवाइस हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। मान लीजिए हमें 2+2 कंप्यूटर से जुड़वाना है, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कीबोर्ड से ही हम कंप्यूटर में डाटा डाल पाएंगे। तो ये कीबोर्ड कैसी डिवाइस हो जाएगी? इनपुट डिवाइस हो जाएगी। मान लीजिए हमें कोई इमेज डालनी है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कोई फोटो है, वो कंप्यूटर के अंदर हमें स्कैन करके डालना है, तो हमें स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। तो स्कैनर कैसी डिवाइस हो जाएगी? इनपुट डिवाइस। मतलब जिस भी प्रकार का डाटा हमें कंप्यूटर के अंदर डालना है उस प्रकार के हमें डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो सिंपल इनपुट को ये समझिए कि जब हम कंप्यूटर में डाटा डालते हैं तो उसे इनपुट कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आउटपुट है। आउट का मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब डालना। देखो, आउटपुट भी कौन से शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो जब यूजर द्वारा डेटा कंप्यूटर से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर से बाहर निकलेगा तो यूजर इसको प्राप्त करेगा, तो इसे कहा जाता है आउटपुट। अर्थात डाटा कंप्यूटर द्वारा बाहर डाला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम आउटपुट कहते हैं। और एक है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब इनपुट देने के बाद और आउटपुट निकलने से पहले, तो इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। देखो, इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार। देखिए, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट हमने कहा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो इन और दूसरा पुट। ठीक है? इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है डालना। तो जब भी हम कोई डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं तो इसे कहा जाता है इनपुट। क्लियर? अब ठीक उसी प्रकार से हम आउटपुट को समझते हैं। एक होता है आउट और एक है पुट। यानी कि आउटपुट दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आउट, एक पुट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर, और पुट का मतलब होता है डालना।
जब कोई भी डाटा कंप्यूटर से बाहर डाला जाता है तो इस प्रक्रिया को हम आउटपुट कहते हैं। अब जब डाटा कंप्यूटर से बाहर डाला जाएगा तो यूजर द्वारा इसको क्या किया जाएगा? प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि यूजर उसको तभी प्राप्त करेगा जब वो डाटा बाहर आएगा। तो जो डाटा कंप्यूटर में यूजर के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे भी हम आउटपुट ही कहते हैं। सपोज करना कि हमने 2+2 कोई एग्जाम्पल लिया। अब इस पे कंप्यूटर ने क्या किया? प्रोसेसिंग किया और रिजल्ट कितना आया? 4। तो इनपुट 2+2 हमने दिया, ठीक है, प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद रिजल्ट आया। अगर हमने डाटा दिया मान लीजिए 50 गुना 50, ठीक है, तो 50 गुना 50 को करने में जो समय लगेगा ना, उस समय को ही हम प्रोसेसिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। तो कितने हो गए? 50 गुना 50 2500, ठीक है। तो इनपुट देने के बाद और आउटपुट निकलने से पहले जो बीच में समय लगता है ना, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। और प्रोसेसिंग की जो क्रिया है वो सीपीयू के द्वारा संपन्न की जाती है।